हेलो पेरेंट्स, मैं हूँ पूजा राजपूत और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आप रोज़ बच्चे को समय पर सुलाने के लिए बहुत परेशान होती हैं। बच्चा आपका समय पर नहीं सोता है या आप अभी तक उसका टाइम टेबल ही डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि बच्चा कब सो रहा है, कब जाग रहा है, कुछ आप जो है नोटिस नहीं कर पाए हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आज हम आए हैं इस वीडियो में। अगर आपने हमारी सीरीज़ की पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। और आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि हमें बच्चे का टाइम टेबल कैसे डिसाइड करना है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो बच्चा होता है हमें नोटिस करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो कितने घंटे की नींद ले रहा है, किस एज में वो चल रहा है। उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमें बच्चे को कितनी नींद देना है। तो हम एक एक करके बच्चे की एज के हिसाब से सारी चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 0 to 3 मंथ के बेबीज़ की। ये जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना सोने में ही निकालते हैं। बहुत ही कम वो खेलते हैं, वो सिर्फ उठते हैं, दूध पीते हैं और फिर सो जाते हैं। तो 0 to 3 मंथ में आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है बच्चे का टाइम टेबल जो है फ़िक्स करने में। तो ये टाइम वैसे भी बच्चे को समझने में ही निकल जाता है कि आखिर बच्चा कितना सो रहा है, कितना जग रहा है। तो इस एज में तो आप बहुत ज़्यादा बच्चों का टाइम टेबल फ़िक्स नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी रात में बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ दूध पीने के लिए ही जागते हैं, बाकी टाइम सोते रहते हैं। दिन में भी बच्चा जब जागता है तो मुश्किल से वो आधे घंटे या 1 घंटे ही खेल पाता है, उसके बाद फिर उसे सोना होता है। तो ये चीज़ आप बस नोटिस अपनी करते रहिए कि बच्चा जब जगा है उसके बाद वो आधे से 1 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा खेल सकता है, उसके बाद दोबारा वो सोएगा। तो ये चीज़ में आपका 3 मंथ निकल ही जाएगा। अब हम बात करेंगे कि 3 मंथ से लेके 1.5 से 2 साल तक के बच्चों की इनका टाइम टेबल सोने का हमें कैसे बनाना चाहिए। तो ये जो बच्चे होते हैं वो रात में 8 से 9 घंटे की ही केवल नींद अपनी ले पाते हैं। इसके बाद हमारा बहुत ज़रूरी है कि हम दिन में भी उसे सुलाएं, क्योंकि बच्चे की 12 से 14 घंटे की नींद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो रात में बच्चे जितना भी सोते हैं उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि दिन में भी उसे सुलाया जाए 3 से 4 घंटे। तो ये जो बच्चे होते हैं 1.5 साल से छोटे, वो 2 बार में दिन की अपनी नींद पूरी करते हैं। तो जो ये छोटे बच्चे होते हैं वो जब भी सुबह आपके उठ रहे हैं, आपको ये देखना है उसके बाद वो 2 से ढाई घंटे मुश्किल से खेल पाएंगे, उसके बाद दोबारा उन्हें नींद की ज़रूरत होती है। तो आप ये पहले देखिए कि आपका बच्चा सुबह कितने बजे उठता है। सपोज़ एक मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं, तो जो मेरी बेबी है वो स्टार्टिंग में सुबह 9 बजे सबसे पहले उठती है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 घंटे बच्चे खेल पाते हैं। अगेन 11 बजे उन्हें सोने की ज़रूरत हो जाती है। तो यदि आपका बच्चा जैसे 7 बजे उठता है या 8 बजे उठता है, उसके बाद आपको देखना है 2 घंटे में वापस बच्चे को जो है नींद आ ही जाती है। तो आपका बच्चा जब भी उठा है उसके बाद अगेन 2 घंटे बाद आपको दोबारा उसे सुलाने की कोशिश करनी है। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे को नींद नहीं आ रही है या जब ये नींद आएगी तभी हम उसे सुलाएंगे। तो अगर आपको बच्चे का टाइम टेबल डिसाइड करना है तो ऐसे में आप उस पर्टिकुलर टाइम पर एक बार ले जाके उसे सुलाने की कोशिश ज़रूर कीजिए। ऐसे में बच्चा अगर सोने लगेगा तो वो उसका टाइम टेबल फिक्स हो जाएगा और फिर उसी टाइम पे उसे डेली नींद आने लगेगी। तो आपके बच्चे का मॉर्निंग का जो भी टाइम है उठने का, उसके 2 घंटे बाद आपको दोबारा एक बार ट्राई करना है उसे सुलाने के लिए। तो ये जो है उसका टाइम टेबल फिर फिक्स हो जाएगा और बच्चा उसी समय पे फिर सोने लगेगा। ये तो पहली नींद है मॉर्निंग की। उसके बाद बच्चा इस समय फिर 2 घंटे की नींद ज़रूर लेता है, 2 से ढाई घंटे या कई बार कम भी लेता है। इसके बाद जब बच्चा आपका दोबारा उठता है, अगेन फिर वो 2 से 3 घंटे खेलता है और फिर से उसे नींद की ज़रूरत होती है। तो अगर हम ये माने कि 11 बजे भी बच्चा सोता है और वो 1 बजे तक अगर अपनी नींद पूरी करता है, तो जो सेकंड उसका फिर टाइम टेबल बनता है इस हिसाब से 3 से 4 बजे के आसपास दोबारा बच्चे को नींद की ज़रूरत होती है। तो जब 3 से 4 अगर उस समय बच जाते हैं और बच्चा खेल रहा होता है या थक गया होता है, आप दोबारा कोशिश कीजिए उसे शांत माहौल में ले जाकर सुलाने की। आपका जो बच्चा है उस समय पक्का वो सो जाएगा। तो ऐसे करके हमें उसका जो है टाइम टेबल डिसाइड करना है। ये अगर टाइम टेबल बच्चे का डिसाइड हो जाता है तो उसके बाद वो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। स्टार्टिंग के 10 दिन 15 दिन शायद वो ले सकता है, बट उसके बाद जब एक बार टाइम उसका फिक्स हो जाता है तब फिर आप नोटिस करेंगे कि वो जब भी सुबह उठता है उसके अगेन 2 घंटे बाद उसे नींद आती है और वो फिर जब भी दिन में उठता है 2 घंटे बाद उसके बाद फिर से उसे नींद आती है। तो ये अच्छा उसका टाइम टेबल फिक्स हो जाता है। ये हमने बात करी 3 to जो 1.5 साल से 2 साल तक के बच्चे होते हैं
उनकी 3 महीने से लेके 1.5 साल 2 साल तक के बच्चों की। इसके अलावा जो 2 साल से ऊपर बच्चे हो जाते हैं या 1.5 साल से ऊपर के बच्चे हो जाते हैं, उन्हें दिन में फिर केवल एक बार नींद की ज़रूरत होती है और एक बार में ही वो अपनी 3 से 4 घंटे की नींद जो है पूरी करते हैं। तो इन बच्चों को जो है दिन में आप लंच खिला के, खाना वाना खिला के, उसके बाद फिर आप उसे सुलाने की कोशिश कीजिए। ये टाइम बिल्कुल उन बच्चों का सही होता है, क्योंकि वो खाना खाकर सोते हैं तो वो अच्छे से एक लंबी नींद अपनी पूरी ले सकते हैं। तो रात में जो है 8 से 9 घंटे उनके पूरे हो जाएंगे और दिन में जो है लंच होने के बाद उनका फिर आप उन्हें सुलाइए, तो ये उसका टाइम टेबल बिल्कुल सही सेट होगा। ऐसे ही आपको बच्चे का टाइम टेबल फिक्स करना पड़ेगा। खाना खाने के बाद अगर बच्चा नहीं सोता है तो भी आप उसे शांत माहौल में ले जाके सुलाने की कोशिश कीजिए। अपने आप उसे जो है नींद आ जाएगी। आप लाइट बंद कर दीजिए, बिल्कुल जो है शांत माहौल में सुलाएंगे तो बच्चा पक्का जो है सो ही जाएगा। ये आदत आपको धीरे धीरे बच्चे की बनानी पड़ेगी। अगर आप ये सोचेंगे कि बच्चा अपने आप जब उसे नींद आएगी वो सो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। उसका टाइम टेबल जो है हमें ही डिसाइड करना होता है, उसके बाद धीरे धीरे फिर बच्चे को आदत हो जाती है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट आपका रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, और ये वीडियोस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ उन्हें शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।